राजस्थान की राजनीति और पर्यावरण दोनों के केंद्र में एक बार फिर अरावली आ गई। बीते कुछ दिनों से अरावली को लेकर प्रदेश भर में सियासी घमासान मचा हुआ है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और सोशल मीडिया से लेकर विधानसभा तक हर जगह अरावली ही चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान सामने आया, जिसने इस विवाद को नया मोड़ दे दिया है। जी हां, दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार 22 दिसंबर को झालावाड़ दौरे पर थे। इसी दौरान उन्होंने अरावली को लेकर साफ और सख्त रूप अपनाते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम ने दो टूक कहा कि अरावली से किसी भी तरह की छेड़छाड़ की इजाजत नहीं दी जाएगी और न ही खनन के लिए कोई नया पट्टा जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब राजस्थान के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में अरावली को बचाने के नाम पर प्रदर्शन हो रहे हैं और कई जगह हालात तनावपूर्ण भी हो गए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने बयान में कांग्रेस और पूर्व गहलोत पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर सेव अरावली की डीपी लगाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के शब्दों में डीपी बदलने से अरावली नहीं बचेगी, उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल दिखावे की राजनीति कर रही है, जबकि उनकी सरकार जमीनी स्तर पर अरावली की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। असल में पूरा विवाद अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा और उससे जुड़े नियमों को लेकर खड़ा हुआ है। पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और अरावली रेंज को परिभाषित करने से जुड़े एक फ्रेमवर्क को मंजूरी दी थी। इसी नई परिभाषा के तहत कहा गया कि अरावली पहाड़ी वही मानी जाएगी जिसकी ऊंचाई अपने आसपास के भूभाग से 100 मीटर या उससे अधिक हो। वहीं अरावली रेंज को 2 या 2 से अधिक ऐसी पहाड़ियों का समूह बताया गया है जो एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हो। इस नई परिभाषा को लेकर पर्यावरणविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया है। उनका दावा है कि 100 मीटर टेस्ट लागू होने से अरावली का करीब 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकता है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई ऐसी पहाड़ियां और इलाके हैं जो ऊंचाई के इस पैमाने पर भले फिट ना बैठे, लेकिन पानी रिचार्ज, जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन के लिहाज से बेहद अहम है। इसी मुद्दे को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता और वकील हितेंद्र गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को पत्र लिखकर इस परिभाषा की समीक्षा की मांग की है। इस पत्र की एक प्रति राष्ट्रपति को भी भेजी गई है। गांधी का कहना है कि केवल ऊंचाई के आधार पर अरावली को परिभाषित करना उत्तर पश्चिम भारत में पर्यावरण संरक्षण को कमजोर कर सकता है। अपने पत्र में गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला दिया है जो स्वस्थ है और पर्यावरण के अधिकार की गारंटी देता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 48 से और 51A का भी जिक्र किया गया जो राज्यों और नागरिकों पर पर्यावरण की रक्षा का कर्तव्य डालते हैं। गांधी ने चेतावनी दी कि अगर इस परिभाषा पर फिर से विचार नहीं किया गया तो इसके दूरगामी और गंभीर परिणाम हो सकते हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस ने भी इसे लेकर सियासी तीर चलाए हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि यह पहली बार है जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली से पर्ची आए बिना अपनी मर्जी से कोई बयान दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सीएम अपने इस ऐलान पर कायम रहेंगे और केंद्र सरकार पर दबाव डालकर अरावली से जुड़े नियमों में बदलाव करवाएंगे। टीकाराम जूली का आरोप है कि पूरे प्रदेश में चल रहे जन आंदोलन के दबाव में आकर ही मुख्यमंत्री को यह बयान देना पड़ा है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर सरकार अपने वादे से पीछे हटी तो कांग्रेस सड़क से सदन तक जोरदार विरोध करती हुई नजर आएगी। बहरहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस बयान के बाद यह माना जा रहा है कि अरावली को लेकर मचा घमासान फिलहाल कुछ थम सकता है। इसे सरकार की डैमेज कंट्रोल रणनीति भी माना जा रहा है। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि क्या यह बयान सिर्फ राजनीतिक दबाव में दिया गया है या वाकई सरकार अरावली को बचाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। इसी बीच आपको बता दें कि अरावली सिर्फ पहाड़ों की श्रृंखला नहीं बल्कि ये राजस्थान की जीवन रेखा है। अब देखना ये होगा कि सरकार के वादे जमीन पर कितने मजबूत साबित होते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाता है। फिलहाल राजस्थान की सियासत और पर्यावरण दोनों की नजरें अरावली पर टिकी हुई हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि अरावली हिल्स को बचाना है, सेव करना है, तो कमेंट्स में #अरावली हिल्स जरूर लिखें। धन्यवाद।